प्रोविडेंट फ़ंड पर ज़कात से मुताल्लिक़ हुक्म को थोड़ा तफसील से समझ लेते हैं। वो ये है कि प्रोविडेंट फ़ंड में ज़कात की 2-3 मुख्तलिफ़ सूरतें हो सकती हैं। असल में जो कंपनियां आपसे कुछ रकम काट रही होती हैं तो उसमें 2 तरह की प्रैक्टिस हो रही होती है। बाज़ औक़ात तो ये होता है कि कंपनियां वो पैसे किसी ट्रस्ट, किसी अलग मुस्तकिल शख्स से, कानूनी शख्स से मानवी की मिल्कियत में, उसकी तहवील में दे देती है। कभी ऐसा होता है कि वो कंपनी के पास ही रहता है वो पैसा, और वो पैसा ख़ुद इन्वेस्ट कर रही होती है कंपनी कहीं पर। तो अगर पहली सूरत है कि वो किसी दूसरी जगह, किसी दूसरे ट्रस्ट की तहवील में दे रहा है, तो अब उसमें तफसील ये है कि अगर वो आपका पैसा जो आपसे वो कटौती करके किसी दूसरे ट्रस्ट की तहवील में दे रहा है, किसी दूसरे इदारे की तहवील में दे रहा है, और आपसे बाकायदा उसकी तहरीरी इजाज़त ले रहा है कि आपने दरख्वास्त लिखी या आपने तहरीरी इजाज़त दी कि ये मेरी ये रकम फ़लाँ ट्रस्ट, फ़लाँ इदारे को आप दे दें, तो ऐसी सूरत में वो इदारा आपका वकील बन जाएगा। तो उसके जो भी मामलात होंगे वो आपकी तरफ से समझे जाएंगे। तो अब उसके पास जो पैसे हैं, जो रकम है, उस पर आपको ज़कात देनी होगी। दूसरी सूरत ये है कि कंपनी वो किसी ट्रस्ट को नहीं देती, वो खुद उसको कहीं इन्वेस्ट कर रही है और उससे प्रॉफिट कमा रही है। पहली सूरत ये है। दूसरी सूरत ये कि वो किसी ट्रस्ट को दे रही है लेकिन आपसे कोई तहरीरी इजाज़त भी नहीं ली और आपने कोई रिक्वेस्ट भी नहीं की कि मेरी ये रकम फ़लाँ इदारे में आप दे दें कि वो इसको कहीं आगे इन्वेस्ट करे। इसका मतलब है कि आपका उस ट्रस्ट के साथ बराह रास्त कोई लेन देन, कोई लेना देना, कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब इस सूरत में अगर वो कंपनी उसको कहीं इन्वेस्ट करती है या आपके पैसे जो उस ट्रस्ट के पास रखे हुए हैं और उसमें आपकी इजाज़त या आपकी दरख्वास्त या रिक्वेस्ट शामिल नहीं है, तो ऐसी सूरत में जब तक वो पैसे आपको मिल नहीं जाते आप पर उसकी ज़कात लाजिम नहीं। जब आपको मिल जाएगा उसके बाद आपको उसकी ज़कात देनी होगी। और पहली सूरत में जब साल गुजरेगा, जो पहली सूरत हमने बताई कि आपकी दरख्वास्त पर या आपकी इजाज़त से वो पैसे किसी इदारे को दिए गए, तो जैसे आपका साल गुजरेगा आप बाकी चीज़ों में ज़कात का हिसाब लगाएंगे तो आपको इसमें भी ज़कात का हिसाब लगाना होगा।